राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 177 से लेकर के 186 इन 10 दोहों को हम पढ़ेंगे, उनके भावों को समझेंगे। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन और एक छंद। छंद में भाव यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो जाए, उसकी महानता का क्या लाभ यदि उसने भगवान से प्रेम ही न किया, भगवान को जाना ही नहीं, भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जीव का वही धर्म है, भगवान को जान लेना, उनकी सेवा करना, उनको पा लेना, उनके धाम में जो हमारा नित्य धाम है वहां गमन कर लेना, यही जीव का धर्म है। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त जहाज। काम से रूप प्रताप दीनेश से, सोम से शील गणेश से माने। काम से रूप प्रताप दीनेश से, सोम से शील गणेश से माने। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो सकता है काम देवता के समान सुंदर हो, किसी का प्रताप सूर्य जैसा हो सकता है जो सर्वत्र विद्यमान रहे, और किसी के अंदर ऐसी शीतलता, ऐसे गुण हो जो चंद्रमा के समान हो, जो सबको आनंद देते हैं, सबका पोषण करते हैं। और हो सकता है किसी का मान गणेश जी जैसा हो, कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले जिनको हम स्मरण करते हैं, ऐसा मान गणेश जी का है। ऐसा हो सकता है किसी जीव के पास हो। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हो सकता है कोई बहुत सत्यवादी हो, हरिश्चंद्र जैसा, राजा हरिश्चंद्र जी जैसा कौन सत्यवादी है। हो सकता है कोई ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो, ये भी संभव है। और इंद्र जैसा भोग विलास से भरपूर राजा हो, स्वर्ग का राज्य करता।
और इतना ही नहीं, हो सकता है किसी के पास, आगे कहते हैं, शोक से मुनि शारद से भक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। शोक से मुनि शारद से भक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। संभव है कोई सुखदेव जैसा मुनि हो जो जन्मते ही समाधि में थे, कुछ आगे साधना नहीं किए, जन्मते ही जो समाधि में थे भगवान के, और कोई सरस्वती जैसा वक्ता हो, वाणी पर अधिकार जिसका हो, और लोमस मुनि जैसा जिसके पास आयु हो। लोमस मुनि ऐसे कि हर कल्प के बाद उनके शरीर का एक रोम झड़ जाता, और जितने उनके शरीर में रोम है उतने कल्प वे जीवित हैं, ये उनकी आयु है। तो कह रहे हैं सबके पास इतना क्यों न हो जितना उन्होंने कहा, परंतु इन सब का क्या लाभ यदि उसने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम नहीं किया, उनको जाना ही नहीं, तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी, जो पैरा जीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी, जो पैरा जीव लोचन राम न जाने। राजीव लोचन राम न जाने। राजीव लोचन राम न जाने।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो पिछली बार हमने देखा कि रावण और कुंभकर्ण, विभीषण, इनका जन्म किस प्रकार प्रताप भानु जो राजा थे और उनके कुल के जो लोग थे, उनके भाई अरिमर्दन, उनके मंत्री धर्म रुचि, जो कैके देश के सत्यकेतु के पुत्र थे, इनके कुल के लोग किस प्रकार रावण के कुल में उत्पन्न होते हैं। तो अब यहां भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा आरंभ होगी। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जो रावण है, रावण का परिचय देते हैं। और रावण अपने आतंक के लिए जाना जाता है। उसका कोई और गुण नहीं है जिसके कारण लोग उसकी चर्चा करते हैं। ये बात अलग है कि आजकल लोग रावण के गुणों को ढूंढने लगे हैं और विविध प्रकार से छल बल करके रावण के गुणों की महिमा मंडन करने लगे। उनको किसी प्रकार बच्चों को बताना, समाज में कहानियां बना बना करके भेजना, और रावण बहुत महान था, इस प्रकार के झूठे तथ्य को बनाना और लोगों में भ्रम फैलाना। ऐसा इसलिए कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसी प्रकार के लोगों की प्रशंसा करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कलयुग है, कलयुग में सर्वत्र तम का ही बोलबाला होगा, तमस, तमोगुण का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। कलयुग में सर्वत्र तमस गुण सर्वत्र व्याप्त होगा। तो तामसी लोगों के संसार में हमें बहुत सारे ऐसे लोग या समाज आजकल देखने को मिलेंगे जो रावण की महिमा मंडन करते हैं। जो व्यक्ति जिस लिए जाना जाता है उसकी उन गुणों को कहना तो अच्छी बात है। वही गोस्वामी जी यहां लिखे हैं कि रावण किस लिए जाना जाता है। वाल्मीकि जी ने भी लिखा कि रावण किस लिए जाना जाता है। वाल्मीकि जी तो युद्ध कांड के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बन जाते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि अगस्त्य मुनि आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के यहां और उनका गुणगान गाते हैं। गुणगान गाने में आरंभ करते हैं कि प्रभु धन्य है आपने तो रावण को कुल सहित उखाड़ कर फेंक दिया। वो भी रावण को तो बात छोड़िए, प्रभु आपने मेघनाद, आपके जो भाई है मेघनाद को भी मार दिए। तब वहां पे आश्चर्य होता है कि मेघनाद क्या रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। तो वहां पर कथा आरंभ होती है। अगस्त्य आदि मुनि सारे जो ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने तब रावण के कुल की सारी कथा को उत्तरकांड में लिखते हैं। जो जैसा था वैसा, कहीं उसका महिमा मंडन नहीं किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहां पर रावण की महिमा मंडन नहीं करेंगे। उसके गुणों का, जो दुर्गुण थे जिसके कारण वो जाना जाता था, उसके आतंक का यही वर्णन यहां पर करते हैं। तो संक्षेप में इस प्रकार कथा है रावण की, जो संक्षेप में मैं चौपाइयों में न जाकर के उनका सारांश अगर कहूं तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं, उनके मानस पुत्र, उनमें पुलस्त्य मुनि एक उनके जो पुत्र हैं, मेरु पर्वत पर वे तपस्या करने के लिए जाते हैं और वहां पर राजर्षि तृणबिंदु रहते हैं। उनके आश्रम में उनकी बिटिया के साथ साथ उनकी बहुत सी सहेलियां होती हैं जो वहां पर उद्यान में भ्रमण करती हैं और वे युवतियां अपने किसी न किसी बात पर हंसा करती हैं। इससे पुलस्त्य मुनि को तप में, योग में बाधा पहुंचती है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज के बाद यदि कोई स्त्री, कोई युवती यहां आएगी तो मेरे श्राप से वो गर्भवती हो जाएगी। सब लोग डर करके भाग गए और उस दिन राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री थी उसको ये बात नहीं पता थी। अगले दिन वो रोज की तरह आ गई और कोई और नहीं आए, वो अकेले आई। देखा वो कोई नहीं है और मुनि पुलस्त्य
अपने ध्यान योग में लगे थे। उन्होंने देखा कि ये फिर से यहाँ पे बाधा पहुंचाने के लिए कोई आया है, और उनके श्राप से वो गर्भवती हो गई। भयभीत होकर के अपने पिताजी के पास जाती है। राजर्षि तृणबिंदु समझ जाते हैं और पुलस्त्य मुनि के पास आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपनी भार्या के रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो तृणबिंदु की जो पुत्री है, पुलस्त्य मुनि और तृणबिंदु की जो पुत्री है, उसके पुत्र जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम है विश्रवा मुनि। वही विश्रवा है, बहुत तपस्वी, बहुत ही गुणवान। जैसे उनके पिता वैसे उनके अंदर भीतर तप, और क्योंकि यज्ञ विभूति स्वरूप पुलस्त्य मुनि है, इसलिए उनका पुत्र भी बहुत ही श्रेष्ठ गुणों से संपन्न। यही विश्रवा मुनि भरद्वाज मुनि की जो बिटिया है, जिसका नाम है इडविडा। इडविडा और विश्रवा मुनि के जो पुत्र हैं उनका नाम है वैश्रवण या कुबेर, जो कुबेर जी हैं। वैसे इडविडा के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम एडविड भी है। कैसा लगता है ना कि किसी आज के परिप्रेक्ष्य में किसी पश्चिमी जगत का व्यक्ति हो, एडविड, वही कुबेर जी हैं। उन्हीं का दूसरा नाम है वैश्रवण, क्योंकि विश्रवा के पुत्र हैं। इन्होंने भी घोर तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कुबेर जी को देवताओं का धनाध्यक्ष बनाते हैं, जिसको खजांची कहते हैं, कैशियर। सारे धन देवताओं का उन्हीं के अधीन रहता है, उसकी देख रेख करते हैं। और उन्होंने उनको दिक्पाल भी बना दिया। जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, अध और ऊर्ध्व, ये 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के अलग अलग दिक्पाल हैं। कुबेर जी उनमें से एक हैं, उत्तर दिशा के दिक्पाल। ब्रह्मा जी ने उनको दिक्पाल बनाया, उनको धनाध्यक्ष बनाया, और जाते जाते उन्होंने उनको पुष्पक विमान भी दिया, जो अद्भुत था। ऐसा चैतन्य और दिव्य विमान सृष्टि में और कोई नहीं। तो ये उन्होंने अपने तप से ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से अर्जित किया। ये सब पाने के बाद उन्होंने अपने पिता विश्रवा जी से कहे कि पिताजी मुझे रहने के लिए कोई स्थान। तो पिताजी ने उन्होंने कहा कि बेटा, इस समय लंकापुरी जो स्वर्ण की बनी हुई है, इंद्र की इच्छा होने पर विश्वकर्मा जी ने उसको बनाया था ब्रह्मा जी की आज्ञा से। आप वहां जाकर रह सकते हो। तो इस प्रकार कुबेर लंका में रहने लगे। और दूसरी कथा, अब रावण कहां से, रावण का जो जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें यक्ष राक्षस भी बनाए। राक्षसों का काम रक्षा करना, यक्षों का काम यक्षन या पूजन करना, इस प्रकार निश्चित किया। इन्हीं राक्षसों में 2 मुख्य राक्षस उत्पन्न हुए। एक का नाम हेति था और दूसरा प्रहेति था। प्रहेति और हेति। हेति का विवाह काल की बहन भगनी, जिसका नाम भया है, उसके साथ हुआ, और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्युत केश। नाम जैसा है वैसे ही उसका काम भी था। उसके बाल विद्युत की तरह ऐसे खड़े रहते थे। आजकल भी देखते हैं कुछ विद्युत केश ऐसे चमकते रहते थे और खड़े खड़े रहते थे। विद्युत केश का विवाह हुआ संध्या की बिटिया, जिसका नाम साल कटंकटा था, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुकेश। जैसे राक्षसों का स्वभाव, पुत्र उत्पन्न होते उसका पालन पोषण न करके उसको वो पर्वत पर मंदराचल पर छोड़ करके और वो चली गई अपने पति के साथ रमण करने। जो उसका नाम पुत्र था वो बड़ा चिल्लाने लगा, जो जो रोने लगा। माता पार्वती और शिव जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने दया करके उसको वरदान दिया, और उसको पार्वती जी ने अपनी कृपा से तुरंत ही बड़ा कर दिया। और उनके उसी आशीर्वाद से सभी राक्षस पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, उनको समय नहीं लगता बड़ा होने में। राक्षसों का जन्म होते ही वे पूरे वयस्क हो जाते हैं।
भगवान शिव जी से कहा उन्होंने कि इसको और भी कुछ आप दीजिए। माता पार्वती जी ने उसको बड़ा करके बलवान कर दिया। भगवान शिव जी ने उसको एक नगर के आकार का विमान दे दिया, उसी में सब कुछ, अपना रहना खाना सब उसका था, और अपना आशीर्वाद देकर चले गए। और जो सुकेश था, अब इतना सब मिलने के बाद और राक्षस का पुत्र करेगा क्या, सर्वत्र आतंक मचाने लगा, और उसके पुत्र हुए जिनके नाम थे, उसका विवाह हुआ था सुकेश का देववती नाम की एक गंधर्विणी थी। ये गंधर्वी ग्रामणी जो गंधर्व था उसकी पुत्री थी। और सुकेश के 3 पुत्र हुए, इनके नाम को लोग जानते हैं, माल्यवान, सुमाली और माली। माल्यवान रामायण में हम पढ़े हैं, रावण का नाना। सुमाली और माली भी सुने, ये माल्यवान के भाई थे। माल्यवान बड़ा था, सुमाली उससे छोटा और माली सबसे छोटा। ये तीनों ने घोर तप किया और तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले सब राक्षस यही मांगते हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं मरूं, परंतु हम तीनों भाई सदैव साथ में रहे, हम में ऐसी एकता हो कि कोई हमें परास्त न कर सके। सोचिए 3 ऐसे भयंकर राक्षस जो तीनों एक साथ रहें, एकता में वैसे ही बड़ी शक्ति होती है। यही अच्छे लोग समझने में भूल कर जाते हैं। आज संसार में सारे अच्छे लोग एक हो जाएं तो ये राक्षसों की दाल नहीं गलेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को अच्छे लोग नहीं समझ पाते, परंतु राक्षस लोग समझते हैं। और उसने ब्रह्मा से मांगा यही कि हम तीनों भाइयों में कभी फूट ना हो और हम किसी से पराजित ना हो। मरने की बात चलो छोड़ दो, हम पराजित ना हो मिलकर के तीनों। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो इसने ये तीनों उसके बाद में आतंक मचाने लगे सर्वत्र। इन्होंने फिर सोचा कि हमें रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। ये जा करके ब्रह्मा जी से फिर परेशान उनको करने लगे, बोले भाई रहने का मुझे स्थान दो। ब्रह्मा जी बोले विश्वकर्मा जी ने एक बनाई है लंका, जाकर के वहां तुम लोग रहो। उन्होंने भी अपना जान छुड़ाया, क्योंकि ये बलशाली होकर के रोज देवताओं से लड़ते थे। और देवता जाके वहां ब्रह्मा जी को कहते कि आप क्या कर दिए पितामह, आप हमारे लिए समस्या ही पैदा करते रहते हैं। तो उन्होंने भी देखा कि आकर के इंद्र के नगर में रहते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, वहां का सुख भोगना चाहते हैं। बोले कि उसी के जैसा इंद्र के राज स्वर्ग के जैसे ही सुख इस सोने की लंका में है, जाओ वहीं रहो। वहां जाकर ये तीनों रहने लगे। समय बीतने के बाद इन्होंने इतना युद्ध करना शुरू किया देवताओं को, क्योंकि राक्षसों का स्वभाव होता है कभी संतुष्ट नहीं होते। हमारे भीतर जब संतोष का अभाव हो तो सोचना चाहिए कि राक्षस प्रवृत्ति जागृत हो चुकी है। तो राक्षस कभी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने पुनः देवताओं पर आक्रमण आरंभ किया। देवता हार करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु आकर के इन तीनों भाइयों से बहुत लंबी इनकी लड़ाई चलती है। माल्यवान मारा जाता है, बाकी सुमाली के नेतृत्व में ये लोग भाग जाते हैं पाताल लोक में लंका को छोड़कर। लंका वीरान पड़ी रहती है फिर से। इसी लंका में जो कुबेर जी आकर रहते हैं, क्योंकि जब वीरान पड़ी थी इसी में आकर के कुबेर जी रहा करते थे जो था। अब लंका में कुबेर जी रह रहे हैं। ये तीनों भाई में से एक मारा गया, बाकी पाताल में चले गए सुमाली और माली। तो पाताल से कभी कभी घूमने आता था सुमाली कि क्या चल रहा है बाकी सब जगह छिप कर। तो एक बार जब ये घूमने आया, देखा कि ये हमारी लंका में कौन रह रहा है, कितना सुंदर है, कितना धनवान व्यक्ति है। और वैश्रवण कुबेर जी बड़े सुंदर हैं, यक्ष हैं, यक्षों के वो मुखिया हैं। यक्ष अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तो उसने देखा और फिर उसने पता लगाया कि ये आखिर कौन है। तो उसे पता चला कि ये विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। तो उसने मन में सोचा कि हम राक्षसों का उद्धार तभी हो सकता है यदि मेरी बिटिया भी विश्रवा मुनि से विवाह कर ले और उसके भी ऐसे ही संतान हो जाएंगे, शक्तिशाली, सुंदर और धनवान हो जाएंगे उनकी कृपा से। तो हम सभी जो राक्षस इस समय पाताल में पड़े हैं, फिर वहां से हम निकल के पुनः अपने इसी राज्य में आ जाएंगे जहां से भागे। तो उसने लंबी योजना बनाई। अपनी बिटिया, उसकी बिटिया कैकसी थी, उससे जाकर कहा। कैकसी शुरू में तो ना कह रही थी, लेकिन उसने समझाया कि पूरे राक्षस कुल का उद्धार तुम करोगी,
वो भी मान गई। आकर के विश्रवा मुनि को उसने अपने मंतव्य को व्यक्त किया। विश्रवा मुनि ने उसे कहा कि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा नहीं है, तुम्हें राक्षस उत्पन्न होंगे। भयभीत तो हो गई, परंतु उसने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सभी पुत्रों में एक पुत्र तुम्हारा ठीक होगा, जो भगवान का भक्त होगा। तो उन्हीं कैकेसी के बच्चे हैं। कहीं कहीं ऐसा आता है कि कैकेसी, पुष्पोत्कटा और राका ये 3 बहनें थीं, क्योंकि सुमाली की 4 बेटियां थी वास्तव में, कुंभीनसी, पुष्पोत्कटा, राका और कैकेसी। तो ये तीनों के अलग अलग बेटे थे, ये जो कुंभकर्ण, रावण और विभीषण। और कई कई कल्पों की कथाएं हैं जिसमें कैकेसी के ही ये बेटे हैं तीनों। तो रावण बड़ा, पैदा होते ही उसके 10 मुख था वाल्मीकि जी के अनुसार, और बहुत शक्तिशाली था, भयंकर था। और कुंभकर्ण विशाल भयंकर कि जो चले तो पूरी पृथ्वी को डगमगा दे। और विभीषण जन्म से ही भगवान के चरणों के अनुरागी थे। और उनकी बहन थी शूर्पणखा, तथा इनके और भी मौसेरे भाई बहन बहुत थे इनके, क्योंकि ये जो तीनों भाई थे, तीनों भाइयों की बहुत सी पुत्रियां थी और पुत्र थे। जितने भी नाम हम रामायण में सुनते हैं, अतिकाय और दुर्मुख, प्रहस्त इत्यादि जो नाम है, ये सब इनके या तो मामा हैं या फूफा हैं या मौसा मौसी, इसी प्रकार के इनके सब ये हैं। जैसे प्रहस्त रावण का मामा था, और उसके पुत्रों में भी एक पुत्र का नाम प्रहस्त है, क्योंकि सुमाली का एक बेटा जो था उसका नाम भी प्रहस्त ही था। क्योंकि नाम तो ऐसे ही हैं इनके, जो भयंकर मुख वाला जो बहुत खाएगा वो अति कहते दुर्मुख है, खा खा करके खूब बड़े मोटे हो जाएंगे तो अतिकाय हो गया, भीमकाय हो गया। ऐसे ही इनके सब नाम है, इनके गुणों के अनुसार, इनके शरीर के अनुसार। तो ये सब लोग इस प्रकार ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों घोर तप किए, 10-10 हजार वर्षों तक इन्होंने तप किया। इनके तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए। रावण का जैसा स्वभाव, इसने जैसे सभी राक्षसों का स्वभाव है, वैसे इसका भी, इसने भी मांगना शुरू किया। तो देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मांगते क्या है। करि बिनती पद गही 10 सीसा, करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हे जगदीश, मेरी इच्छा क्या है सुनिए। हम कह रहा है, हम मतलब हम सब लोग, अपनी बात नहीं कर रहा। हम काहू के मरही न मारे, यही चीज राक्षस चाहते हैं कि हम मरे ही ना। अब सोचिए, पहला इसने वरदान कह दिया कि हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले बेटे ये तो मैं नहीं दे सकता, मेरे भी जब समय पूरे होते तो मैं भी जाता हूं सोने के लिए। आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, भगवान ने मुझे भी सदैव रहने के लिए नहीं बनाया, तो मेरे पास जो है नहीं, मैं तुझे क्या दूंगा। तो उसने सोच करके बोला ठीक है, ये बंदर और मनुष्यों को तो मैं रोज खाता पीता रहता हूं। मन में जब भूख लगती है तो जहां 10, 20, 50 पकड़ के खा पी लेता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ना है मुझे, तो 2 लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे वरदान दीजिए कि मैं न मरूं। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य, इन दोनों को छोड़कर बाकी चलेगा। इसमें गोस्वामी जी का जो शब्द है उससे एक और भाव निकलता है, बानर मनुज जाति और दुई बारे। मनुष्य और बंदर तो ठीक है, और 2 और उसमें जो
बालक हैं राम और लक्ष्मण। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी कुंभकर्ण से पूछते हैं, बेटे तुझे क्या चाहिए? सब देवता उनके चरणों पे गिर पड़े, रे पितामह क्यों अत्याचार करते हैं? इसको अगर आप कुछ वरदान देंगे तो कुछ दिन में ही खा के सब नष्ट कर देगा। तो ब्रह्मा जी उसी समय सरस्वती जी को कहते कि भैया आप ही संभालो, कुछ करो। उसके मन में इच्छा थी इंद्र आसन। सरस्वती जी ने कुछ नहीं किया, केवल जो शुरू के आरंभ के 2 अक्षर है उन्हीं को पलट दिया, ई और न, इन्हीं को पलट दिया। संस्कृत में न मतलब आधा न होता है, अक्षर, तो आधा न और री मिलके नी हो जाता है। तो इंद्रासन के बदले उसने निद्रासन मांग लिया। सरस्वती जी ने थोड़े में ही काम चला लिया। उसने कहा, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे नींद मास सटकेरी। 6 महीने की निद्रा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है बेटा, 6 महीने सोया करोगे, 6 महीने के बाद उठोगे, उस दिन तुम्हें खूब भोजन मिलेगा और फिर अगले दिन तुम विश्राम करोगे। तो इस प्रकार 6 महीने के बाद एक दिन तुम जागोगे, फिर 6 महीने सोगे, तुम्हारा जीवन। वाल्मीकि जी तो इतना सुंदर वर्णन कहते हैं, जिस दिन ये जागता है 20-20 हजार हाथी के समान, या हाथी इस प्रकार जीवों को उठते ही पहले नाश्ता करता है, फिर अंगड़ाई लेकर उठता है। उसके बाद हजारों घड़े भरे रहते हैं रक्त के, मांस और के, उनको पीता है। उसके बाद आगे काम करता है, फिर इसका भोजन तैयार होता है दिन का, रात का, और खाकर फिर ये सो जाता है। रावण ने अपने भाई की सेवा के लिए बहुत सुंदर शयन गृह बनवाया था, जो योजन भर से अधिक लंबा चौड़ा था। उसमें जाकर सो जाता, एयर कंडीशन एकदम बढ़िया था, वहां कोई इसको बाधा नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार ये कुंभकर्ण। और विभीषण जी के पास गए ब्रह्मा जी। विभीषण जी देखिए, गए विभीषण पास मुनि, कहे पुत्र वर मांगो, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। तो इस प्रकार इन्होंने वरदान पा लिया। उसके बाद मैं दानव जो है, दिति का बेटा मैं और हेमा अप्सरा जो है, इनके 3 संतान थे। बिटिया का नाम मंदोदरी, बेटे मायावी और दुंदुभी जो रामायण में आएंगे आगे। मैं लिए घूमता था बिटिया के लिए कहीं अच्छा वर मिले। रावण को देखते ही उसने कहा कि भैया ये लीजिए, आपके जैसा योग्य वर मेरी बिटिया को कहां मिलेंगे। उसने विवाह कर दिया और अपने दामाद के लिए फिर सोचने लगा कि रहने की व्यवस्था कहां हो। उसने अपने दामाद को बताया कि सोने की लंका जहां कुबेर रहते हैं ये तुम ले लो। दामाद को बात बड़ी अच्छी लगी। रावण ने कई बार संदेशा भेजा युद्ध करने के लिए। कुबेर ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इस प्रकार रावण करता है, क्या करूं, बार बार युद्ध करने के लिए आता है, मैं युद्ध को बचाता हूं। सभी ने रावण को समझाया पर वो माना नहीं। बाद में विश्रवा मुनि ने कहा कि बेटे छोड़ दो, तुम लंका को छोड़कर वो चले गए। या कई कल्प में आता है कि उसने युद्ध करके छीन लिया।
ये सब तो छीना ही, उसके बाद राक्षसों का जैसे स्वभाव है वो संतुष्ट नहीं होते, दूसरों की संपत्ति से सदैव उनको ईर्ष्या होती है। पुष्पक विमान को देखकर उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ, उसने युद्ध करके पुष्पक विमान भी छीन लिया उनसे। इस प्रकार लंका में रहने लगा, पुष्पक विमान ले लिया और फिर वहां पे जैसे राक्षसों का कार्य है कि अपने समाज का विस्तार कैसे करें उसकी चिंतन करने लगा। तो एक दिन वो बैठा था अपने सभा में और सोचता है कि क्या करें। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। अपने विशाल परिवार को देखने लगा, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे नाती पोते, सब एक से बढ़कर एक। उनको देखकर उसको अहंकार उत्पन्न हुआ और अपना समाज कैसे बढ़ाए वो सोचने लगा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाती। उसने सबको आज्ञा दी, बुलाया, क्रोधित होकर के कहने लगा कि बड़ा कार्य करने हैं आप लोगों को, अपना लक्ष्य बड़ा रखो, छोटे चीजों से संतुष्ट न हो। ये जो देवता हैं इनको मारना है हमें। और देवताओं को कैसे मारा जा सकता है? देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ से, हवन से। यज्ञ हवन को नष्ट करो, यज्ञ हवन करने वालों को नष्ट करो, गौओं को मारो, ब्राह्मणों को मारो, जहां जहां यज्ञ हवन होता हो वहां जाकर के आतंक मचाओ। सुनहु सकल रजनीचर जोधा, हमरे बैरी विगुण भरोसा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपो जाहि पराई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करहूं तुम बाधा। जब देवताओं का भोजन छीण हो जाएगा, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा देवताओं को, और वो कमजोर हो जाएंगे, तब मैं जाकर के इन्हें परास्त करके अपने अधिकार में कर लूंगा। तब मेरे हाथ में रहेगा कि मैं इन्हें मारूं या छोड़ दूं। जब शत्रु हमारे हाथ में हो जाए तब कहता है, तब मैं निश्चित करूंगा। पहले तो उन्हें मैं हराकर अपने अधीन करना चाहता हूं। सबको इस प्रकार कहने के बाद में उसने अपने प्रिय पुत्र मेघनाद को बुलाया। मेघनाद कहूं पुनि हकरावा, दीन्ही सिख बलु भयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरी बेकर अभिमाना। तिनहि जीति रन आने सुबाधी, उठि सुत पितु अनुशासन गांधी। जो मेघनाद था, ये रावण का ऐसा पुत्र, इसका वर्णन ऐसा सोचिए। भगवान रामचंद्र जी को जब ऋषि मुनि कथा सुनाते हैं रावण के कुल की, तो कहते हैं कि सबको तो अलग बात थी, लेकिन मेघनाद को भी आप लोगों ने मार दिया। ये ऐसा पराक्रमी था, रावण की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली इसके पास शक्ति थी। सबको कहने के बाद में इसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि अगर और लोग लड़ने जाएं और कुछ लोगों से न जीत पाए तो तुम संभाल लेना, और जिनको परास्त कर सको तो परास्त कर देना, मेरी अधीनता वे स्वीकार कर लें। अगर कोई न करें तो उनको बांध कर ले आना, और फिर हम लोग निश्चय करेंगे क्या करना है। सबको भेजने के बाद में
खुद भी गदा लेकर चल दिया। ये जगह जगह जाकर कभी शांति से बैठता नहीं था, जगह जगह जाकर सबसे युद्ध करता था। देवलोक गया, द्वापालों को मारा, यमपुरी तक गया, पाताल लोक तक गया, कोई स्थान इसने छोड़ा नहीं। गदा लेकर स्वतः निकल लिया। चलत दसानन ढोलति यमनी, गरजत गर्व श्रवहि सुर रमणी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि होहा। इसके चलने से कैसा आतंकवादी था सोचिए। इसके चलने से पृथ्वी पर सब कांपने लगते थे। देवता लोग जब सुनते थे कि रावण आ रहा है तो वे लोग अपने अपने महल को, अपने अपने नगर को, स्वर्ग को छोड़कर मेरु पर्वत की गुफाओं में छिप जाते थे। और जिस लोक में ये जाता वहां सब सूना पड़ा रहता, कोई नहीं रहता था। इसके डर से युद्ध करने के लिए कोई नहीं रहते। जब ये वहां से चला आता तो लोग फिर से गुफा में से निकलकर अपने अपने स्थान जाते। ये इसका आतंक था। रन मद मत हिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कोई इससे युद्ध करने के लिए मिलता नहीं और एक चिल्लाता रहता कि भाई मैं ललकार रहा हूं, आओ। लोग भाग जाते, कोई लड़ने नहीं आते। इसलिए ये और भी चिढ़ा हुआ था कि कोई मुझसे लड़ता नहीं है, क्या करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोचिए देवताओं की स्थिति क्या थी। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। सूर्य, चंद्रमा, पवन, वरुण देवता, कुबेर, यमराज, अग्नि और यहां तक कि काल भी, किन्नर, सिद्ध, नाग, मनुष्य, जितने भी देवता थे ये सबके पास जाकर के सबको डराकर भगा देता। किसी को कार्य करने नहीं देता अपना, सबके कार्य में बाधा पहुंचाता था। ब्रह्मा की शिष्य में जहां भी शरीरधारी थे सब रावण के वश में हो गए। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दश मुख बस बरती नर नारी। सब लोग इसके अधीन और इसकी आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि चलती थी। ये था रावण का राज्य। कोई अपने अनुसार कार्य नहीं कर पाता था। और वहां पे संविधान क्या था, जैसे जो राजा हुए हमारे, उन्होंने धर्म के आधार पर राज्य किया। परंतु रावण ने क्या किया, यही देखिए राक्षस राज्य कैसे करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहे में, भुज बल विश्व बस्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज तंत्र। राज करई निज तंत्र, राज करई निज तंत्र। ये सबसे दुखदाई राज्य है, निज तंत्र, जिसको आजकल तानाशाही कहते हैं, ऑटोक्रैट्स, जो मन में आए सो करेंगे। लोकतंत्र में तो कम से कम कोई लोक का तंत्र होता है, राजतंत्र में धर्म के आधार पर चलने वाले राजा का तंत्र होता है। लेकिन रावण का निज तंत्र था, जो मन में आता सो करता। ये रावण का राज था। सर्वत्र आतंक ही आतंक, अधर्म ही अधर्म। उसने सबको जीतने के बाद आज्ञा दी अपने सेवकों को। यही असुर करते हैं। देखिए क्या किया उसने।
जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के आधार पर चलने वाले जो लोग थे उनका सर्वनाश करना, वेदों में बताए हुए जो मार्ग हैं उनके विपरीत चलना। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव आग लगावही। जहां पर गौवें होती, ब्राह्मण होते, जहां पे देवताओं का पूजन होता, जहां पर देवालय होते, मंदिर होते, उनको तोड़कर जला देना, यही राक्षसों का कार्य है। हमें नहीं लगता कि रावण जैसे लोग क्या उस समय ही थे, आज नहीं थे? हजारों हजारों हमारे जो देवालय थे उन्हें राक्षसों ने, आतताइयों ने तोड़ दिया। जो हमारे वेद के मार्ग पर चलने वाले लोग थे उनकी हत्याएं कर दी। हमारे जो धर्म गुरु थे उनके गले काट दिए गए। गुरु गोविंद सिंह और उनका परिवार, सोचिए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये राक्षसों का ही तो राज्य था, रावण का ही राज्य था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां पर ब्राह्मण दिखें, भक्त दिखें, वेद पर चलने वाले लोग दिखें, जहां पे देवालय हो, उनको नष्ट कर दो, जला दो, गौओं पर अत्याचार करो। राक्षसों के राज में ही गौओं पर अत्याचार होता है। ये सारी चीजें रावण के राज में होने लगी। कहीं पर जब योग, वैराग, ये सब कुछ नहीं दिखता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीता। आपने उठी धावे, रहै न पावे, हरि सब खालई सीता। उसे अगर कोई बता देता कि वहां पर यज्ञ चल रहा है, वहां पर ऋषि मुनि बैठे हैं, तो खुद चले जाता, उनको मार देता, काट देता, जलाकर नष्ट कर देता, भस्म कर देता। ये रावण का आतंक था। असभ्रष्ट आचारा, भासुम सारा, धर्म सुनिया नहीं काना। कही बहुविधि त्रासे, देश निकासे, जो कह वेद पुराना। बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर यदि प्रीति, तिनके पाप ही कौन मिति। इनके पापों की गणना क्या कर सकते हैं? इनके पाप को नापा नहीं जा सकता। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। राक्षसों के लक्षण बता रहे हैं। इनके राज में चोरी बढ़ती है, छल बढ़ते हैं। इनके राज में बड़े बड़े जुआ खेलने के लिए अड्डे बनाए जाते हैं। शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए बड़े बड़े स्थान बनाए जाते हैं। पशुओं के वध के लिए वधशाला बनाई जाती है, जहां पर बड़े ही तकनीकी ढंग से पशुओं का वध कर दिया जाता है। उसके आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है। यही राक्षसों का राज्य है। और ये लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते, जो संत या बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा न करके उनसे सेवा लेते हैं। संत महात्मा नौकरी पर रख दिए जाते हैं राक्षसों के राज में। वे वेतन भोगी हो जाते हैं। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा।
जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुन सिचर यस प्राणी। इस प्रकार जब सर्व पाप, अधर्म और आतंक ही आतंक जब बढ़ गया पूरी पृथ्वी पर, तब जो पृथ्वी थी, पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। पृथ्वी कहने लगी कि मैं तो सभी के भार को धारण कर सकती हूं, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पर्वत, मकान, बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े पोखरे, तालाब, परंतु मुझे इनके भार से कुछ कष्ट नहीं होता। परंतु इन पापियों के पाप को मैं नहीं सह पाती। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास जाकर अपना दुख रोने लगी। देवताओं ने कहा, हे मां, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब धर्म का पालन नहीं होगा तो देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस रहस्य को हम नहीं समझते, इसीलिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म के मार्ग पर लोग चलते रहते हैं तो धर्म की रक्षा होती है और फिर धर्म लोगों की रक्षा करता है। देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए गऊ को। वहां पर जब गई, उन्होंने अपने दुख को रोकर बताया। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। ब्रह्मा जी के पास जब गए, ब्रह्मा जी ने सुना उनके दुख को, वे भी बहुत दुखी हुए। वो बोले कि हम सब वहीं चलें जो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और मेरी भी, और इन देवताओं की, क्योंकि मेरे वश में भी इस समय कुछ नहीं है। मैंने ऐसा वरदान दिया है इस रावण को, उसके कारण कोई इसको मार नहीं सकता। सोनी मुनि गंधर्वा मिले करी सर्वा के विरंच के लोका। सच गोतनु भारी भूमि बिचारी, परम विकल शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकरि ते दासी सो विनाशी, हमरो तोर सहाई। मेरी भी रक्षा वही करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी भी अब रक्षा करने के लिए जो प्रभु हैं उन्हीं के पास चलना चाहिए। वे ही हमारे पीड़ा को समझते हैं और जानते हैं। ऐसा कह करके वे सब लोग श्वेत द्वीप के पास गए, क्षीर सागर के पास, और वहां पर विचार करने लगे कि प्रभु को कैसे बुलाया जाए, कहाँ होंगे, किस तरफ बैठे होंगे। जो श्वेत द्वीप का वर्णन है, ये द्वीपों में अंतिम द्वीप है, जो 7 द्वीप है, जम्बू प्लक्ष इत्यादि। वहां पर भगवान क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। तो लोग सोचने लगे कि कौन सी दिशा में किधर भगवान होंगे। वही चर्चा चलने लगी एक दूसरे की, देवताओं की। ब्रह्मा जी, उसी समाज में भगवान शिव जी भी थे, वे भी शांति से बैठे सुन रहे थे, अपनी समाधि में मस्त थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि सब चर्चा करते करते थक गए, कुछ निर्णय नहीं निकल रहा है, तो भगवान शिव जी ने अवसर देख करके कुछ बातें कही कि भगवान कहाँ होंगे, कैसे बुलाना चाहिए उन्हें, कहाँ हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन कहे। भगवान शिव जी कहते हैं कि गिरिजा उसी समाज में मैं भी था, और अवसर पाकर, देखिए यही बड़ी बात है,
यदि हमें लगे या हम सोचें कि हमारी बात को लोग सुने, तो सही समय पर ही बात बोलनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी बोल देने से हमारी बात की महत्ता नहीं होती। इसलिए अवसर आने पर जब लोग सुनने के योग्य हों तभी बात को करनी चाहिए। और यदि बात गंभीर हो तो निश्चित रूप से अवसर आने पर ही बोलना चाहिए। भगवान शिव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु नाही, कहौ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। 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 भगवान शिव जी, यही उनकी कृपा है। जब जीवन में या कहें कि अध्यात्म मार्ग में जब द्वंद्व होता है तो भगवान शिव जी की कृपा से वहां पर मार्ग सूझता है। क्योंकि अध्यात्म में भी द्वंद्व होने से हम भटक जाते हैं। यहां पे सब लोग भगवान को पाना चाहते थे। वे सोचने लगे कि भगवान कहां होंगे, वैकुंठ में हैं, क्षीर सागर में हैं, कौन से स्थान पे भगवान है। हम लोग क्या करें, कैसे पुकारें, किस तरफ मुंह करके, कौन सी दिशा में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, अधः, ऊर्ध्व, कौन सी दिशा में भगवान को हम देखें, कौन सी दिशा में उनको बुलाएं। उस समय भगवान शिव जी कहते हैं कि कौन सी दिशा में वे नहीं है। देश काल दिशि विदिशो माही, कौन से देश में और कौन से काल में और कौन सी दिशा या विदिशा, विदिशा यही जो अन्य जो 4 दिशाएं हैं, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान इत्यादि, कौन सी दिशा विदिशा में भगवान नहीं है, कौन से समय वो नहीं है, कौन से देश में नहीं है, कौन सी भाषा वो नहीं समझते। तो कहते हैं प्रेम की भाषा वो समझते हैं। किसी भी भाषा में कहिए, कभी भी कहिए, किसी भी देश में रहिए, भगवान तो प्रेम की भाषा से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी में विद्यमान होती है, दिखती नहीं, तो क्या लकड़ी में अग्नि नहीं है? उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, घर्षण करना होगा। लकड़ी को जब लकड़ी से घिसेंगे या अरणी से, तो उसमें से फिर अग्नि प्रकट होती है। और प्रकट भी होकर के हो सकता है चिंगारी के रूप में हो, फिर चली जाए, या हो सकता है प्रकट होकर के अग्नि को जले और उसमें आप और कुछ कार्य कर लें, या प्रकट होकर के लकड़ी को जला दे। अग्नि के कई प्रकार होते हैं। वैसे ही भगवान का प्रकट होना भी कई प्रकार का होता है। कई बार भगवान अपने आवेश को ही किसी को दे देते हैं। होता तो व्यक्ति सामान्य हमारे आप की तरह दिखता है, परंतु भगवान का उसमें आवेश होता है। जैसे पानी है, पानी में जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें आवेश हो जाता है अग्नि का, इसीलिए वो गर्म होता है। और बाद में वो आवेश चला जाता है तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतलता है। परंतु जब उसमें अग्नि प्रवेश करता है तब वो गर्म हो जाता है कुछ समय के लिए। इसी प्रकार भगवान कभी कभी आवेश रूप में प्रकट होते हैं किसी जीव में, और उससे जो कार्य कराना होता है करा लेते हैं। आज भी इस धरा पर बहुत से ऐसे आवेशित भगवान के
जीव हैं जो मानव समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें पता नहीं चलता। भगवान का आवेश ही समझना चाहिए। और कभी कभी अग्नि प्रकट होती है तो कुछ कार्य करती है, बहुत सी चीजें उसमें जो डालो जलाकर भस्म कर देती है। तो कई बार भगवान स्वरूपतः प्रकट होते हैं, मानव रूप में या कूर्म रूप में या अन्य सभी रूपों में प्रकट होते हैं भगवान। वैसे ही भगवान के नित्य स्वरूप हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रकट होकर फिर नष्ट हो जाने वाले, ऐसे नहीं है। ये प्रकट होते हैं और ये दिव्य और नित्य स्वरूप हैं भगवान के। नित्य जो अवतार होते हैं ये वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि अवतार के बाद वो नरसिंह देव जी चले गए, अंतर्धान हो गए, छिप गए हैं, लेकिन हैं वैसे ही। उनका लोक अपने लोक में विद्यमान है भगवान उस रूप में। जिसको उस रूप से प्रेम है वो भगवान के उस लोक में जाएगा। तो भगवान शिव जी यहां कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। और समान रूप से, ऐसा नहीं कि इस देश में इस स्थान पर भगवान थोड़े हैं और दूसरे देश में अधिक हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जब जहां जो करना होगा, जितनी शक्ति की आवश्यकता होगी उतनी शक्ति से वहां प्रकट होंगे। उनकी शक्ति सदैव उतनी ही है, उसी रूप में विद्यमान रहते हैं। लेकिन जितना जहां प्रेम होगा वहां उतने उस भाव से, उतनी शक्ति से, अपनी उस सत्ता से वहां प्रकट होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनुमान लगा के नहीं कह रहा हूं, कहते मैं जानता हूं। मैंने बहुत देखे हैं उनको प्रकट होते और काम करके जाते हुए देखे हैं। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि भगवान कहां होंगे, किस दिशा में। और कहते हैं कि मेरी बात को जब लोग सुने, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कही करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा कि धन्य है, धन्य। और उसके बाद में ब्रह्मा जी वहां पर स्तुति करते हैं भगवान की, खड़े होकर के। सब लोग, सभी देवता लोग मिल करके ब्रह्मा जी की अगुवाई में स्तुति करते हैं। और इसी स्तुति से फिर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। इस स्तुति को हम गाते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है रामचरितमानस में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे दीन दयाल अनुग्रह कीजिए, हे कृपाल अनुग्रह कीजिए आप। जय जय विनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित अनुपम, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बेरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि भास्कर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद आपकी जय हो। आपको तो ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, कण कण में व्याप्त भगवान ऋषि मुनि आपके गुणगान करते हैं। आप प्रकट होइए, कृपा कीजिए। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय दूरा, सो करम धारी जीत हमारी, जानिय भगति न भूला, जो भव भय भजन मुनि मन रंजन रंजन।
सब आपकी शरण आए हैं प्रभु, आप कृपा कीजिए। आप ही सृष्टि को बनाने वाले हैं और इस सृष्टि में बहुत आतंक फैला है। आपकी सृष्टि पे रावण अत्याचार मचा रखा है, आप कृपा कीजिए। शारद श्रुति शेखा जाकहूँ को नहीं जाना, जही तीन पियारे वेद पुकारे द्रवम श्री भगवान। भववारिधि मंदर सर्वनिधि सुंदर गुण मंदिर सुतपुंजा, मुनिषेध सकल सुर परम भयासुर नमत नाथ पद हे भवसागर से पार करने वाले प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में नमन करते हैं। आप कृपा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेहा, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। भगवान ब्रह्मवाणी आकाशवाणी करते हैं। अगले सप्ताह हम देखेंगे कि भगवान क्या आकाशवाणी करते हैं। तो इस प्रकार रावण के आतंक से बचने के लिए सभी ने प्रार्थना की और भगवान प्रकट होकर के आश्वासन देते हैं और इस कारण भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है रावण के वध के लिए। अगले सप्ताह भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। सभी को राम राम।